हमने या काल की भांग इतनी पी रखी है, हमारा वह बात बुत में आती है को नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, भाई किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब हमने पता है जिसमें हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, अकल काम नहीं करे, बात सारी सच्ची दिखे लेकिन स्वीकार नहीं करे। देख कैसा जुल्म कर रखा, एक एक बच्चे को, एक एक भाई बहन को ऐसे मांझ मांझ के इतना ज्ञान सुना करके इस अतिथि में लाया गया। ये परमात्मा का मार्ग। नहीं तो जहाँ भी कोई जाता है ऊट पटांग बकवाद करते हैं, उनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं, कोई सदग्रंथ उनका आधार नहीं, और नाम लेते हैं सदग्रंथों का, उसके विपरीत ज्ञान सुनाते हैं। तो जितने भी पुण्यात्मा परमात्मा की तरफ में इधर उधर गए, इन नकली संतों को सतगुरु परम संत परम धड़ी मान के और इनमें अटक कर बैठ गए। अब विद्यार्थी को क्या पता टीचर क्या बता रहा है, वो तो 2 दूनी 6 कहेगा तो बच्चा 2 दूनी 6, 2 दूनी 6, क्योंकि सुनाना उसको जा करके वही घोट लेगा। तो इन्होंने हमारे को ऐसे याद करा दी, उल्टे पैड़े पड़ा दिए। अब ये दास एक है पूरे विश्व में, इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला। और जितने भी संत गुरु बने बैठे हैं, आज तो बाढ़ सी आ गई इन संतों की, और सब ये मिसगाइड करने वाले। लेकिन सच्चाई के अंदर इतना दम होता है, इतनी ताकत है कि इन सब को फेल करेगा परमात्मा का ये ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ये तत्व ज्ञान कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान, यो ज्ञान सो ज्ञान। और अब ये ज्ञान जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तोब के गोले का किले भी ढह जाते हैं, तो ये नकली किले भी सारे ढह जाएंगे, थोड़े से दिन की बात है। ये लुकते फिरेंगे सारे संत द्वाद मिसगाइड करें बैठे। क्योंकि बुद्धिमान समाज है, अभी तक इनकी बुद्धि में यह बात आई नहीं है कि सचमुच रामपाल साची कह रहा है और तुम्हारे गुरुजी झूठ बोले। अब प्रमाण दिखा दिए दास ने। अब सब की जो है वहाँ से जड़ तो हिल चुकी है, पर वो दया कैद होगी जिस दिन वहाँ से भागेंगे सिर पर पैर धर के। एक दिन उन्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का बोला हुआ शब्द है। अपनात्मा कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ के यू चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक जितने भी ये संत महंत बने फिरे थे, दुनिया को भ्रमित कर रहे थे, या अन्य जो भगवान से धोए बैठे थे, ये श्री कृष्ण, श्री राम और श्री विष्णु और शंकर ब्रह्मा, ये अब कति ऐसे हो जाएंगे जैसे रात्रि के अंदर तारा मंडल में, आकाश में चंद्रमा, चांदनी रात्रि में कितना अच्छा चमक रहा होता है, और सूर्य उदय होने के बाद फिर भी वो विद्यमान रहता, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भगवान, ये प्रभु जो हैं, ये अपने सतर के हैं। ये ब्रह्म पर ब्रह्म, जब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान आपके समक्ष होगा तो इनका अस्तित्व इस ज्ञान के सामने कति जीरो हो जाएगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में, एक बहुत बड़ी झील की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे से तालाब में
जोड़ में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी इन उस तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा की जानकारी होने पर। अन्य भगवानों में तेरी ऐसी आस्था रह जाएगी जैसे जिसमें ये ज्ञान बोला गया गीता जी का, उसमें सभी मानव तालाबों के ऊपर आधारित थे, आश्रित थे। वर्षा होती थी प्रॉपर, वर्षा के दौरान बड़े बड़े जो वो तालाब होते थे वो तालाब भर जाते थे, लेकिन उन तालाबों की, उन जलाशयों की इतनी क्षमता होती थी, एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो कति खाली हो जाते थे और उस पर आश्रित व्यक्ति भी महाकष्ट का सामना करते थे, तड़प तड़प कर मर जाते थे। और उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ा सरोवर मिल जावे जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना हो, वो बड़ा जलाशय मिल जाने पर फिर उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, अंडरस्टूड है। वो जलाशय छोटा बुरा नहीं, लेकिन वो तो काम चलाऊ था, उस पर सुरक्षित नहीं थे वो। इसी प्रकार ये भगवान श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी और इन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी और ब्रह्म, इनका पिता है किस ब्रह्मांड का स्वामी, जिनको हम भगवान मान के पूजा करते थे। अब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की अक्षमता से, उसके सामर्थ्य से परिचित हो जाने के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म ये बुरे नहीं लगेंगे हमने, लेकिन ये हमारे काम के को नहीं। जब हमने वो बड़ा जलाशय मिल गया तो जोड़ पर कौन आश्रित रहेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। तो इसी प्रकार आप जी के समक्ष इस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की महिमा आपके रूबरू होगी और आपके हृदय में यह बात समा जाएगी। उस दिन आपकी सतीथि ऐसी हो जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है। ये कई बार समझाने की आवश्यकता है नहीं, बहुत आराम से समझ सकते हो आप। तो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी महिमा आप आकर बताई और महापुरुषों को मिले, उनको सच्चाई से परिचित करवाया। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी गलत धारणा हमारे अंदर यह भर रखी है कि कबीर साहब का जन्म होया था और उसके बारे में पता नहीं के बकवाद गढ़ रखी है नकलियों ने। यहाँ तक कहते हैं कि एक ब्राह्मणी विधवा होगी और वो रामानंद जी ब्राह्मण थे, एक ऋषि, वो उनके दर्शनार्थ और बहनों के साथ चली गई हैं और उसने चरण छुए, आशीर्वाद दे दिया रामानंद जी ने कि पुत्रवती हो। उसने कहा, हे महाराज मैं तो विधवा हूँ। तब कहते हैं ऐसी दंत कथा बकवाद गढ़ रखी लोगों ने। तो कहते हैं रामानंद जी कहने लगे मैंने जो आशीर्वाद दे दिया ये तो फलेगा बेटा। तो जिस कारण से उस विधवा का बालक हो गया, शर्म के मारी गिर आई। और उस विधवा का नाम भी तो बता दो, कथा सुनानी हो। उसके पति का नाम हो, किसकी बेटी थी, कुछ तो सिर पैर बताओ, मारो बकवाद खाम कहेंगी। तो ये मंद घड़त कहानियाँ उस भगवान के विषय में बना रखी थी। हम इन नकलियाँ के इन दंत कथा को सुनकर अभी तक भ्रमित थे। ना सतगुरु जननी जने जिनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहाँ न तीनों ताप।